हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वक्त स्टॉक मार्केट का सबसे हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक जियो फाइनेंशियल शेयर की कल की तारीख में लिस्टिंग होने वाली है। जी हां दोस्तों, कल मतलब सोमवार मतलब 21 अगस्त मतलब मंडे को जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है वो अलग से लिस्ट होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, ये शेयर जो है पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से ये डीमर्ज हो गया, मतलब अलग हो गया। और डीमर्ज हुए भी काफी दिन हो गए थे और काफी लोगों को इंतजार था कि भाई जियो फाइनेंशियल का शेयर जो है कब लिस्ट होगा, क्योंकि लोगों को क्या है कि इसके अंदर बाइंग और सेलिंग करनी थी, ट्रेडिंग करनी है। तो अब आपके इंतजार की जो घड़ियां हैं, आपके ट्रेडिंग करने की जो घड़ियां आ रही है, आपके बाइंग सेलिंग की जो इंतजार की घड़ियां हैं, वो अब समाप्त होने वाली। कल मतलब 21 अगस्त को ये में लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तब आप जम के बाइंग और सेलिंग कीजिएगा। और दोस्तों, डीमर्ज हुए भी काफी दिन हो गए थे और अभी जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो 1-2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुई है, ज्यादा दिन नहीं हुए इसकी लिस्टिंग डेट को अनाउंसमेंट हुए। 21 अगस्त मतलब कल की तारीख में ये लिस्ट होने वाला है। अब काफी लोगों को ये सवाल है कि लिस्टिंग वाले दिन क्या हमें फ्रेश जियो फाइनेंशियल के शेयर बाय करने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए करने चाहिए। और जिन लोगों को ये शेयर अलॉट हुए हैं, मतलब जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर था तो एक शेयर बिल्कुल फ्री में मिला है, तो क्या उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए। और इसकी एक्सपेक्टेड मतलब एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम वगैरह क्या चल रहा है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिन जिन लोगों के पास भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर था, उनको उसके बदले एक जियो फाइनेंशियल का शेयर मिला है। 100 शेयर थे तो 100 शेयर मिले, मतलब 1:1 रेशियो के अंदर जियो फाइनेंशियल के शेयर सभी को मिले हैं। और दोस्तों, मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर आ चुके हैं करीबन, मेरे पास एक डीमेट अकाउंट के अंदर 12 शेयर थे तो 12 आ गए हैं और 3-4 और शेयर है मेरे पास, करीबन 15-16 शेयर होंगे, इससे ज्यादा नहीं, मेरे पास भी नहीं थे। तो वो शेयर आ गए हैं, जियो फिन नाम से आए डीमेट अकाउंट के अंदर। आप भी चेक कर लीजिएगा, जिन लोगों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे और जो रिकॉर्ड डेट थी उससे पहले उन्होंने लिए थे, तो उनके पास डीमेट अकाउंट के अंदर आ गए होंगे। अब दोस्तों, बात करें प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस डिस्कवरी हुई थी, मैंने आपको बताया भी था, 261.85 रुपए इसकी प्राइस डिस्कवरी हुई थी। मतलब 261.85 रुपए जियो फाइनेंशियल शेयर की अभी प्राइस है। आज की तारीख में जो इसकी प्राइस चल रही है 261.85 रुपए। ये डीमर्ज होने के बाद फिक्स ही है, अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई तब तक 261.85 ही रहेगी। और रिलायंस का जो एक्विजिशन कॉस्ट था, मतलब 133 रुपए के अंदर रिलायंस को ये शेयर पड़ा था। और मार्केट में उम्मीद लगाई जा रही थी करीबन 170-190 हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट इसकी प्राइस तय होगी। मतलब 170-190 इन्होंने हाईएस्ट प्राइस तय की थी मार्केट के अंदर। ऐसा सोचा जा रहा था कि भाई इतने तक ये जा सकता है। पर जो इसकी प्राइस डिस्कवरी हुई 261.85, मतलब लगभग 2 गुना तो अभी भी हो गया है। जो इनकी कॉस्ट है, रिलायंस की कॉस्ट थी, उससे 2 गुना तो अभी भी इसकी प्राइस चल रही है। और बात करें दोस्तों अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, मतलब कल की तारीख में जब लिस्ट होगा तो थोड़ा ऊपर ही लिस्ट होगा, तो 40 से 50 रुपए इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में चल रहा है। मतलब 300 रुपए से ऊपर की लिस्टिंग होने की संभावना बताई जा रही है। मतलब जिन जिन लोगों के पास भी शेयर हैं तो उनको तो फायदा होना ही है। और जो लोग भी नए एंट्री करेंगे तो वो एंट्री करें या नहीं करें वो भी हम जानते हैं। तो अभी देखा जाए तो 261.85 रुपए के हिसाब से भी थोड़ा सा महंगा है, सस्ता नहीं है। तो 261.85 रुपए जो इसकी प्राइस है, उस हिसाब से जो इसका मार्केट कैप अभी निकल कर आ रहा है 1.66 लाख करोड़ रुपए। और उसके बाद मान लो ये 300 से ऊपर लिस्ट हो जाता है तो इसका मार्केट कैप मतलब और ज्यादा बढ़ सकता है, करीबन 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास भी इसका मार्केट कैप हो सकता है, जैसे जैसे इस शेयर की प्राइस बढ़ेगी। और अब कल लिस्टिंग होगी, शेयर की प्राइस बढ़ती है तो मार्केट कैप और ज्यादा बढ़ेगा। और इसकी जो टोटल शेयर है मार्केट के अंदर, अभी मार्केट के अंदर आएंगे 635 करोड़ शेयर के आसपास मार्केट के अंदर ट्रेड होंगे। सभी लोग तो सेल करेंगे नहीं, तो सारे तो शेयर ट्रेड नहीं होंगे, पर क्या है कि 635 करोड़ टोटल शेयर्स हैं और 1.66 लाख करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। और ये पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज का 6.1%, मतलब ये जियो फाइनेंशियल कंपनी थी। तो कल इसकी लिस्टिंग होगी, उसके बाद क्या होगा, T+3 डेज के बाद, T+3 डेज मतलब 24 अगस्त को, 21 अगस्त कल की तारीख में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। पर T+3 डेज के बाद क्या है कि जो इसके इंडेक्स है, मतलब अभी ये निफ्टी 50 के अंदर 51वां मतलब 51वां स्टॉक्स है और सेंसेक्स के अंदर 31वां स्टॉक है। क्यों? क्योंकि क्या है कि रिलायंस जो है वो इंडेक्स के अंदर पहले नंबर की कंपनी है, मतलब जो निफ्टी 50 है उसके अंदर पहले नंबर की कंपनी, क्योंकि मार्केट कैप का सबसे ज्यादा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो जियो फाइनेंशियल जो है डीमर्ज हुआ है इससे, तो इसको क्या है कि अभी निफ्टी 50 का 51वां स्टॉक माना गया है और सेंसेक्स का 31वां स्टॉक है। तो जब तक लिस्टिंग नहीं हो जाती तब तक कोई शेयर जुड़ा हुआ है, पर अब लिस्टिंग के 3 दिन बाद मतलब T+3 डेज के बाद क्या है कि इसको निफ्टी 50 से आउट कर दिया जाएगा और सेंसेक्स के भी आउट कर दिया जाएगा। तब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी इंडेक्स फंड्स हैं, इंडेक्स फंड क्या होते हैं दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये क्या होता है इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है कि जो भी इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है तो उसके 50 शेयर ही शामिल किए जाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, और सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर होता है तो सेंसेक्स के 30 शेयर ही शामिल किए जाते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड बनता है उसको इंडेक्स फंड इस तरह से होता है। तो ठीक, तो अब जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं उसके अंदर अब जियो फाइनेंशियल का शेयर भी है
तो अब क्या होगा कि जब इसकी लिस्टिंग होगी तब क्या है कि उसके अंदर तो 50 शेयर ही चाहिए निफ्टी 50 के अंदर, और सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर ही चाहिए। तो बाकी जो भी इंडेक्स फंड के म्यूचुअल फंड्स हैं वो क्या है कि जियो फाइनेंशियल शेयर को सेल आउट करेंगे। तो करीबन 3800 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वो सेल हो सकते हैं। मतलब जो इसकी प्राइस है 261.85 रुपए, उस हिसाब से 3800 करोड़ रुपए के शेयर जो है सेल ऑफ हो सकते हैं। मतलब इतना बड़ा सेलिंग होगी, मास सेलिंग होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा सेल ऑफ होगा तो क्या इस शेयर का प्राइस एकदम से गिर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर क्या है कि वापस ऐसे इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड वाले वो बाय करने के लिए भी बैठे होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि अभी ये निफ्टी 50 का 51वां स्टॉक है और सेंसेक्स का 31वां स्टॉक है। तो उसको T+3 डेज मतलब 24 अगस्त को इससे बाहर कर दिया जाएगा और इंडेक्स फंड भी इसको सेल करेंगे। सेल तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडेक्स फंड कैसे सेटल हो पाएगा। तो अभी तो ये क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है, पर लिस्ट होने के बाद ये अलग से शेयर हो जाएगा। अरे चीजें क्लियर है? तो अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस शेयर को हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों के पास ये शेयर है उसको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी एक डीमेट अकाउंट के अंदर करीबन 12 शेयर के आसपास है, मैं जो है आपको बता रहा हूं, और एक डीमेट अकाउंट के अंदर 3 से 4 शेयर हैं, तो लगभग होंगे मेरे पास मैक्सिमम 15 से 16 शेयर ही, अभी ज्यादा शेयर नहीं है। तो अभी मेरा भी विचार है कि भाई मैं जियो फाइनेंशियल के शेयर लूं, तो क्या कल हमें बाय करना चाहिए? तो देखिए काफी एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई रिलायंस की जो कॉस्ट पड़ी थी 133 रुपए के आसपास, और ये शेयर जो उससे अभी 2 गुनी प्राइस पर चल रहा है। तो मतलब ऐसे बता रहे हैं, काफी एक्सपर्ट्स ऐसे बता रहे हैं कि अभी फेयर वैल्यूएशंस नहीं है, थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशंस ही है। तो अभी बात करें वैल्यूएशंस के हिसाब से या टेक्निकल लेवल के हिसाब से बात करें तो शेयर की प्राइस नीचे आ सकती है। तो क्या वाकई में ही नीचे गिर जाएगा? तो दोस्तों मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, नीचे तो नहीं गिरेगा। जैसे रिलायंस प्रेस्टीजियस कंपनी है और काफी दिनों बाद कोई रिलायंस का शेयर आ रहा है, मतलब मुकेश अंबानी की कोई कंपनी का काफी दिनों बाद कोई शेयर देखने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई इतनी बड़ी सेलिंग आएगी या कोई लोग क्या है कि इसको और ज्यादा सेल करेंगे, लोग इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है लिस्टिंग इसकी काफी अच्छी ही होने वाली है। मतलब जो 261.85 रुपए इसकी प्राइस है उससे ऊपर लिस्टिंग होने वाली है। 300 रुपए के आसपास मुझे लगता है लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। बट फिर भी थोड़ा मन में तो ये रहता है कि भाई फेयर वैल्यूएशंस नहीं है, क्या पता नीचे आ जाए। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए कि भाई हमें खरीदना है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम खरीद सकते हैं, या मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई शॉर्ट टर्म के अंदर कोई नुकसान होगा तो शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं। तो अभी क्या करना है, मतलब जब कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है तब क्या कि हमें थोड़े बहुत शेयर बाय करने चाहिए। मान लो आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप 10,000 20,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए। मार्केट को देखिए, मार्केट का मूवमेंट कैसा है, कल बाइंग कैसी आती है, बायर्स कैसे होते हैं, तो पहले थोड़े लेके रख लीजिए। भाई आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे बाय ही करने हैं, मतलब मेरा पूरा विचार बन गया है, तो प्री मार्केट के अंदर थोड़े ले लीजिए, भाई 10 से 20% अमाउंट इन्वेस्ट कर लीजिए। फिर थोड़ा आप मार्केट की सिचुएशन देखिए, भाई सेल ऑफ कैसा आता है, इंडेक्स फंड भी सेल करेंगे, सेल ऑफ वगैरह कैसा आता है, 1-2 दिन स्थिति कैसी रहती है, उसके बाद धीरे धीरे करके और आप शेयर ले सकते हैं। भाई मार्केट में ऐसा तो नहीं है एकदम से ये रॉकेट बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम से डबल हो जाएगा, धीरे धीरे करके ग्रोथ करेगा। मतलब मैं ये सेफ्टी के हिसाब से बता रहा हूं। पर्सनली तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूं आपको। और पर्सनली देखा जाए तो मुझे भी इसके शेयर बाय करने हैं। और दोस्तों अभी जियो फाइनेंशियल कंपनी के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये कंपनी जो है अभी एकदम स्टैब्लिश कंपनी नहीं है, मतलब पहले से ही वेल स्टैब्लिश कंपनी नहीं है, अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है, मतलब धीरे धीरे करके स्टैब्लिश होने वाली है। मतलब अभी रिलायंस ने ये प्लान बनाया है कि भाई जियो फाइनेंशियल के अंदर और ज्यादा बिजनेस लेके आएंगे। जैसे अभी उन्होंने ब्लैक रॉक, मतलब आपको पता है कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, तो काफी शेयर्स के अंदर इसके इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं, आपको पता ही है ब्लैक रॉक के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल और उसके अलावा ब्लैक रॉक ये साथ मिलकर एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने वाले हैं, मतलब ऐसी खबर आई है, मतलब म्यूचुअल फंड के बिजनेस के अंदर ये उतरने वाले हैं। दूसरा रिलायंस के काफी सारे बिजनेस है, जैसे इंश्योरेंस है, पेमेंट गेटवे, जियो पेमेंट बैंक है, उसके अलावा लोन वाले बिजनेस के अंदर है। तो इसके अंदर अभी ये एग्रेसिवली नहीं आया, मतलब एकदम स्टेब्लिश नहीं है, ये अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है। भाई ये बाद में जियो फाइनेंशियल कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करेगी ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। पर क्या है कि अभी रिलायंस की जो रेपुटेशन है, मतलब जो रिलायंस की रेपुटेशन है, भाई वो जियो सिम लेके आए, भाई जियो टेलीकॉम इतनी बड़ी कंपनी बना दी, क्योंकि जो रिलायंस की रेपुटेशन अभी चल रही है उस हिसाब से क्या है कि मार्केट के अंदर हो सकता है इस पर दाव लगा सकते हैं लोग, लॉन्ग टर्म के लिए लगाएंगे। और काफी बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड वाले हैं वो भी हो सकता है उस दिन इस शेयर को बाय करें, मतलब कल की तारीख में बाइंग आए। तो चांसेस इसके फ्यूचर के अंदर बढ़ने के ही हैं, और आगे इसका बिजनेस कैसा रहता है ये फ्यूचर के अंदर ही पता चल पाएगा। जैसे जैसे अभी इसकी एजीएम भी होने वाली है, उसके अंदर काफी सारे अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं। अभी हम बाय कर सकते हैं, पर मैंने आपको बताया कि भी 10%, 20% या 30% अमाउंट के साथ बाय कीजिए। थोड़ा बहुत अमाउंट रखिए ताकि क्या है कि मान लो गिरावट आती है तो उस टाइम आप उसको एवरेज भी कर पाएं। ये चीज ध्यान में रखते हुए आप कल की तारीख में इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लीजिएगा। और पर्सनली दोस्तों मेरी भी बात करें तो मैं भी कुछ शेयर इसके अंदर बाय करने का सोचूंगा।
और दोस्तों अभी बात करें जियो फाइनेंशियल की, तो ये तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद। तो इसके लिए बड़ी बात है, मतलब आने वाले टाइम में लोग कह रहे हैं कि भाई बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियों को टक्कर दे सकती है। अब ये टक्कर देगी या नहीं देगी ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। ये दोनों वेल एस्टेब्लिश पेयर हैं इस सेक्टर के अंदर, फाइनेंस सेक्टर के अंदर, तो टक्कर देना थोड़ा मुश्किल तो होगा, पर देखते हैं अब ये कैसे अग्रेसिवली अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है। और अगर अपने बिजनेस को ये आगे बढ़ाएगी, बिजनेस की ग्रोथ करेगी, तो शेयर के अंदर भी जबरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और ये सारी चीजें सारे फ्यूचर के अंदर पता चलेगी। और दोस्तों कल लिस्टिंग हो जाए उसके बाद और डील्स क्या आती है वो भी जानेंगे, और कल की तारीख में मैं भी आपको वीडियो दे दूंगा भाई लिस्टिंग कैसी होती है, कैसी डील्स वगैरह आई है, कैसा इन्वेस्टमेंट आया है, किन किन लोगों ने सेल ऑफ किया है, तो वो सारी चीजें हम कल की तारीख में भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।